अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा लग रहा है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है। अब ये बयानिया है या फिर ये कोई खबर है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मैं मुख्तलिफ जगहों से यही आवाज सुन रही हूँ और ये आवाज है मुख्तलिफ ऐसे लोगों की जो कि समझे जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, PMLN के करीब हैं, और वो क्या बात कर रहे हैं, क्या खबर आ रही है, ये आपको बताएंगे। क्या PTI के लोग भी इस सारे हिस्से में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाले बैठे हैं, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। इमरान खान साहब की कोर कमेटी आखिर है कौन सी, और उसके नाम रिवील नहीं होते तो फिर उसकी क्या वजह है, और फिर आगे चल के थोड़ी बात करेंगे कि क्या इस सारे मामले में से कुछ निकलेगा भी या फिलहाल हमें ये सारा कुछ एक घन चक्कर ही नजर आएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं जी। आज ओवरऑल ये सारा जो एक एस्टैब्लिशमेंट और PTI का आपस का मामला है, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं जरा राज खोल दूं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं आज एक प्रोग्राम में भी थी, वहां पर अजहर जावेद साहब को मैं सुन रही थी। अजहर जावेद साहब लंदन में यूं तो दुनिया टीवी के नुमाइंदे हैं, लेकिन काफी ज्यादा PMLN के करीबी समझे जाते हैं, और वो अक्सर जो उनकी राय आप देखें तो वो काफी हद तक जो है वो उन्हीं के बयानी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ मैंने अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी पढ़ी जो उन्होंने जंग में आज दी, और इसके साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर अपना वीलॉग भी किया, मैंने वो भी सुना। फिर इसके अलावा भी एक ओवरऑल मंसूर अली खान साहब ने भी इसके ऊपर, इसी स्टोरी के ऊपर काम किया है, उन्होंने भी ये बात की। और फिर जो मुख्तलिफ इदारे जो है इस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं चीजें, तो बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI अब सुलह करना चाहती है, और इस सुलह के लिए वो मिन्नतों तरलों पे उतर आई है, और जो उनके सियासी रहनुमा हैं वो बेसिकली ना सिर्फ ये कि इस सारे राब्ते के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो हर तरह की यकीन दहानियां भी कराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ ये भी बयानिए का हिस्सा है कि जो बाहर के ममालिक हैं उनकी मदद भी इसलिए हासिल की जा रही है, और उनसे एक प्रेशर डलवाया जा रहा है मौजूदा सेटअप के ऊपर कि जनाब आप किसी भी तरह इमरान खान को रिलीफ दें, उनको जेल से बाहर निकालें, उनको काबिल कबूल बनाया जाए आम अल्फाज में या सादा अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उसके लिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह के लिए, या कम अज कम इस्टेब्लिशमेंट के दिल में उनके लिए थोड़ी सी स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ी नरमी लाने के मौकिफ के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये बाहर के ममालिक में खासतौर पर UK की बात की जा रही है कि जी UK से ये प्रेशर जो है वो डलवाया जा रहा है, और लंदन से ये बात क्यों हो रही है मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें बड़ी अहम है जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या ये कोई नई बात है कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से सुलह की बात करे? इमरान खान साहब जब जेल में नहीं भी थे तो वो तो उस वक्त से कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो तो उस वक्त से कह रहे हैं कि मैं मुल्की मफाद में बात करने के लिए तैयार हूँ, वो तो उस वक्त से कह रहे हैं कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि फौज के अगर एक दो लोग किसी भी तरह PTI को या मुझे अपना मुखालिफ समझते हैं तो वो क्यों है, ये चीज को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वो ये उस वक्त भी बात कर रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम है कि अगर कोई इस तरह की अब कोई बात PTI के रहनुमा ने की है या कोई ऐसी कोई कोशिश होती है तो इसमें नई बात क्या है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI जो है वो सुलह करना चाहती है। तो भाई सुलह के पैगामात या सुलह की ऑफर तो इमरान खान साहब पहले से ही दे रहे हैं, और उसमें भी उनका सिर्फ 1 पॉइंट जो एजेंडा था वो ये था कि आप इलेक्शन करा दें, आप सुलह ना करें, आप कुछ ना करें, कम से कम आप टाइम पर इलेक्शन करवा दें और लेट द पीपल डिसाइड कि उन्होंने किसको लेकर आना है। बाकी इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी के खिलाफ भी। तो इसमें भी कौन सी ऐसी बात है? अब ये बयानिया क्या है कि जी मिन्नते तरले किए जा रहे हैं, अल्फाज ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे तासुर ये जाता है कि जनाब जैसे ये लोग गिल्टी हैं और अपने जो जराइम है उसमें कोई रिलीफ चाह रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि आधे से ज्यादा चीजें तो वो हैं जिनको कोई अंधा भी देख के कह सकता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां। तो अगर कोई शख्स अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा कर रहा है तो उसको मिन्नत तरला कहना या ऐसे तासुर देना कि जैसे वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये कहाँ की इंसाफ है? यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां होते रहे और वो चुप करके बर्दाश्त करते रहे, ना ही वो इसके खिलाफ बोल सके। खिलाफ तो कर बोलने ही नहीं दिया जा रहा ना, तो आवाज हर तरफ से बंद कर दी गई। और अगर वो इसको प्यार मोहब्बत से डील करने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये मिन्नत तरले कर रहे हैं।
यानी वो चुप करके मार खाते रहें, ना वो किसी के सामने ये कह सकें कि आप ज्यादती कर रहे हैं, और ना वो ये किसी से कह सकें कि भाई आप ज्यादती ना करें, इस बात को खत्म कर दें। ये इनका मुझे तो समझ में आ रहा है कि नैरेटिव का एक तरीकाकार है। बड़ी बारीक सी वारदात है, इसको समझें। अब ये अजहर जावेद साहब आज बात ये कर रहे थे कि जनाब लंदन के थ्रू, यूके के थ्रू कोशिश की जा रही है कि प्रेशर डाला जाए मौजूदा सेटअप के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, निगरान सेटअप के ऊपर, कि जनाब आप अपनी अदालतों के ऊपर प्रेशर डालें और इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए, उन्हें जेल से बाहर निकालें। अब इसका पूरा नैरेटिव बनाने का एक बैकग्राउंड भी है। एक तो ये बैकग्राउंड है कि उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब की जो साबिक एहलिया है जुमाइमा, उनके जो पूरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, आप समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा असर रखता है बरतानिया में, तो उस चीज से भी उसको जोड़ा जाता है कि जी वो लोग कहीं अपना असर इस्तेमाल करें। और ये भी ये एक खबर में दिया जा रहा है कि जनाब वो इस बरतानिया की जो हुकूमत बरतानिया है, वो अपने अरकान पार्लियामेंट को भी, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने अरकान पार्लियामेंट पे भी इस चीज पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं, जो इमरान खान को है वो रिलीफ मिले और वो चीजें जो हैं उनके लिए आसान हो जाएं। तो पहली बात तो ये है कि असल में ये कहानी इमरान खान के रिलीफ की बात नहीं है। बात ये है कि जो ओवरऑल मैसिव किस्म की एक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां इस वक्त हो रही हैं, जिस अंदाज से फीमेल वर्कर्स को अंदर रखा हुआ है और उनके केसेस आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ये तो मैं कह ही नहीं रही कि भाई किसी को आप छोड़ दें, या भाई आप केस तो आगे चलाएं, फैसला तो करें कि उन्होंने किया है तो उन्हें जुर्म की सजा दें, अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें छोड़ें। केस की समाप्ति नहीं होती है, कभी वकील बीमार पड़ जाता है, कभी जज बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी शनाख्त परेड नहीं हुई, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, केस नहीं आगे चला रहे, लटकाया हुआ है। तो ये क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं बंदे आपने अंदर पकड़े हुए हैं और उनके केस ही नहीं आप आगे बढ़ाए। कम से कम केस तो आगे बढ़ाएं आप, और अगर आप नहीं बढ़ा रहे तो आप उनको जमानतें दें, उनको रिहा करें और फिर उन्हें कहें कि वो शामिल तफ्तीश रहें। उसके बाद फिर जिस तरीके से मैसिव क्रैकडाउन किया गया पीटीआई कारकुनान के ऊपर, फिर पीटीआई लीडरान के ऊपर उनके घर तोड़े गए हैं और उनके जिस तरीके से चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए हैं, जिस अंदाज से आपने ये सब कुछ किया है, तो उसके ऊपर एक वेव जनरेट हुई है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इसमें बड़ा किरदार है, जिन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट कंडक्ट किए हैं, उन्होंने जाकर मुख्तलिफ जगहों पर इस सिलसिले में आवाज उठाई है, सेमिनार्स हुए हैं और उन्होंने अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको एंगेज किया है। तो उसकी वजह से एक वेव जनरेट हुई है कि जी हर किसी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है, चाहे वो मैंने आपको पहले भी इस पे बताया था कि मुख्तलिफ जो आपके कांग्रेस हैं उनकी तरफ से कनाडा के पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई है कि हम कंसर्न है कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वो नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में जिस अंदाज से हो रही हैं। तो बात यह कि अगर आप उसको ये लिंक कर रहे हैं कि जी ये प्रेशर बाहर से इमरान खान को आजादी दिलवाने के लिए किया जा रहा है, तो ये बड़ा रॉन्ग मैसेज है। असल बात ये कि जो आपके मुल्क में हो रहा है उसके ऊपर फिर अगर कोई कंसर्न किसी का आता है सामने, तो फिर उसके बाद जो है उस पे उसको एक यानी अपने आप को सेव करने के लिए उल्टा दूसरी तरफ से गेम को चलाया जा रहा है। इसमें अब ये भी खबर शामिल है, आप कर लेंगे जी मरियम नवाज साहिबा से जो डिप्टी हाई चीफ कमिश्नर है इसकी लंदन की, उनकी मुलाकात हुई है। तो वो भी ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि ये तमाम मुलाकातें भी इसी चीज का हिस्सा हैं कि इमरान खान को काबिल कबूल बनाने के लिए कोई जैसे एक पूरा बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड है और मतलब एक पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। तो इस किस्म की जो एक तासुर है वो बनाया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर दी वो कह रहे जी उनकी किसी पीटीआई रहनुमा से बात हुई है जो ये कह रहे हैं कि फौज के साथ सुलह होनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह होगी। तो ये वो बात ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह का मतलब ये नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ जाना है। बात ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई जंग ये तो पिछले 1.5 साल से जारी है। तो क्या इससे कोई मुल्क का फायदा हुआ है? इससे तो मुल्क का कोई फायदा नहीं हुआ, तबाही हुई है। तो अब किसी जगह पे इसको रुकना है या नहीं रुकना? और ये तो सिर्फ मुल्क के अंदर 2-3 शख्सियात की आपस की लड़ाई है। जब मुल्कों की आपस की जंग भी होती है ना कहीं तो उनको मेज पर आके बैठना ही होता है कि अब इसको हमने खत्म करना है या हमेशा लड़ते ही रहना है। तो अगर पीटीआई इस बात के लिए पहले भी तैयार थी, मैंने जैसे पहले शुरू में ही रेफरेंस दिया कि ये कोई नई बात तो नहीं है, तो अगर अभी भी उनकी तरफ से जो बाहर लीडरान मौजूद हैं अगर वो कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कोई मामलात को सेटल डाउन किया जाए,
तो फिर ये तो उसी कंटिन्यूटी पॉलिसी की कंटिन्यूटी नजर आती है। इसमें मुझे कोई ऐसी बड़ी धमाका खेज खबर तो कोई नजर नहीं आ रही। जाहिर है उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनको बात करनी चाहिए। अब वो एहतजाज करके कर सकते थे, अपना सारा नैरेटिव बयान कर सकते थे, वो नहीं आप करने दे रहे। तो अब वो अगर वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आए फिर टेबल टॉक करके बात को मामलात को सुलझा लें, तो इसको ये तासुर देना कि कोई मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। मिन्नत तरले तो आप तब कहें जब इमरान खान ने वाकई कसूर कर लिए हैं और साबित भी हो चुके हैं, और उसके बाद अब इमरान खान रो रहा है जेल में बैठा और कह रहा है कि जी मुझे बाहर निकाल दो, तो फिर तो समझ में आती है कि जनाब वो बीमार हो गया, अब उसने इलाज के लिए लंदन जाना है तो उसके साथ कोई डील वील कर ली जाए। तो ऐसी कोई बात है तो फिर तो हम भी कहेंगे कि भाई बिल्कुल बात सही है कि आपका फिर नैरेटिव हकीकी आजादी ये सब कहाँ गया, अब आपसे जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो रही। वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त तो ऑलरेडी कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आप 100 साल भी बिठाए रखें तो मैं करता रहूंगा। तो फिर इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली कौन सी बात है? कॉम्प्रोमाइज की बात यह है सिर्फ कि मुल्क को तो अब आगे लेके चलना है कि नहीं चलना। ये जो अवाम सारी सड़कों पर बाहर आई है, ये जो तकलीफ दे सूरत हाल है इस वक्त लोगों के लिए, जीना मुश्किल जिनका हुआ है, तो उनका भी कोई पुरसाने हाल करना है या नहीं करना, कि बस उनको ऐसे ही रोलते रहना है और आपने अपनी लड़ाई लड़ती रहनी है। ये लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सुलह ना हो, और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये लड़ाई होती रहे, और उससे मुल्क का कौन सा फायदा है? अगर एक जगह बात होती है, और बात किस टर्म्स पे होनी है, असल चीज ये है, बात होने में कोई बुराई नहीं है। बुराई उस चीज में होगी अगर आप अपने प्रिंसिपल स्टैंड जो है उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर मसला है। फिर तो हर कोई ये बात कहेगा, जैसे पीएमएलएन ने किया कि आप नारा लगाते थे वोट को इज्जत दोगा, और जब आपने डील की तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर गए। तो फिर ये बात जो है वो शर्मसारी की बात है। ये तो अगर आप मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए कोई फॉर्मूला लेके आते हैं कि भी चले इलेक्शन में जाना है, इस चीजों को, इंतकामी कार्रवाई को खत्म करें, फंसे आप भी पड़े, आगे आपने और क्या कर लेना है। बंदे आपसे पलटे नहीं गए, आपने जो कुछ करना था वो भी कर लिया, अब आपके पास इससे आगे तो कुछ करने के लिए है नहीं सिवाय इसके कि सीधा इमरान खान को सामने खड़ा करें और गोली मार दें। इसके अलावा तो आपके पास अब कोई ऑप्शन रह नहीं है। जो बदतरीन चीजें आप कर सकते थे वो आप कर चुके हैं। तो अब अगर यहां तक आप आ चुके हैं तो फंसे आप भी हुए हैं, ऑप्शन आपके पास भी नहीं है, और उसके आगे अवाम के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो भी सारे बेचारे खुदकुशी कर लें। तो अब इस चीज से आगे निकलना है तो एक रास्ता तो फराहम करना पड़ेगा ना, एक स्पेस तो एक दूसरे को देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या बुराई है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, या इसमें कौन सी ऐसे कॉम्प्रोमाइज की बात आ गई है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर कोई ये कर रहा है कि वो गिल्टी था, वो माफी चाहता है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, अगर कोई ये कह रहा है कि जी ठीक है मैं खुदाफिज, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, आप जैसे मर्जी कर लें, तो फिर भी ये गलत बात है कि भाई उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने प्रिंसिपल स्टैंड से। तो अब ये आपको जानबूझ के इस तरह की एक नैरेटिव बनाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब उसमें कितनी सदाकत है, सच्चाई है, या तो इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं बातें हुई हैं कि अब स्पेस देनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब उसको, चूंकि ये फिर सुबकी की बात हो जाएगी ना कि आपने तो जिसको गिराना था उसी के साथ आप बात करने जा रहे हैं, तो फिर इसलिए जानबूझ के नैरेटिव उल्टी तरफ से बनाया जा रहा है कि जी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर लें, भाई वो तो पहले से ही आपको कह रहे थे बात कर लें। तो ये सारी कहानी है, सारी बयानिए की गेम है। लेकिन हकीकत यही है कि वो बंदा अंदर जेल में डटा पड़ा है और उसका इलाज, उसका हल किसी के पास निकला नहीं है। तो अल्टीमेटली अब आपने मुल्क को आगे अगर इस सिचुएशन से, स्टेज से निकालना है, तो फिर आपको उस चीज के लिए बात तो करनी पड़ेगी। तब तक अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।